स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये वाली जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करेंगे। जहाँ पर हम देखो इस वाली इंटीग्रल में जो लोअर लिमिट है वो है 0 और जो अपर है वो कितनी है 4। इट मीन 0 to 4। आपने 0 to 4 को डिवाइड करना है सब इंटरवल्स में। इस क्वेश्चन के लिए मैं इसकी चार सब इंटरवल ले रहा हूँ, जैसे जहाँ 1, जहाँ 2, जहाँ 3 और जहाँ कितना आ जाएगा 4। तो इसके कितनी सब इंटरवल्स आ गई हमारे पास 4 ही सब इंटरवल्स आ गई। इट मीन जो हमारे पास जो स्टेप लेंथ है h उसकी वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ 1 इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए इसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक टेबल तैयार करना है। उस टेबल में आपने x की और fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट डिफरेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो जैसे हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट वो 0 है, जो फाइनल पॉइंट है वो 4 है, और जहाँ पर 1, जहाँ पर 2 और जहाँ पर 3 है, क्योंकि मैंने स्टेप लेंथ 1 ली हुई है। तो ये इनिशियल जो पॉइंट है ये वाला ये होगा हमारे पास x0, और ये वाला पॉइंट है वो होगा हमारे पास x1, ये पॉइंट होगा x2, ये पॉइंट होगा x3 और ये लास्ट वाला पॉइंट होगा जहाँ पर x4। आपने x0 के कोरस्पॉन्ड fx0 फाइंड आउट करना है, x1 के कोरस्पॉन्ड fx1 फाइंड आउट करना है। सिमिलर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके कोरस्पॉन्ड आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो सबसे पहले हमारे पास जो fx है वो fx कौन सा होता है, fx की वैल्यू कौन सी होती है, fx की वैल्यू होती है ये इंटीग्रल के अंदर ये वाली जो वैल्यू है ना, इसमें से dx को आपने रिप्लेस कर देना है। इसकी जगह जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो होगा हमारे पास fx, दैट इज़ 1 + x³। तो ये हमारे पास fx की वैल्यू आएगी 1/1 + x³। तो अब डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो इनिशियल पॉइंट है उसको हमने लेट किया है 0, क्योंकि 0 से इंटीग्रल की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। x0 उसे लेट कर लिया हमने, उसके कोरस्पॉन्ड fx0 आपको चाहिए। तो fx की वैल्यू में जहाँ पर x है वहाँ पर आपने x0 रिप्लेस कर देना। जहाँ पर जैसे देखो 1/1 + x0 का क्यूब कर दिया मैंने, और x0 की वैल्यू हमें पता है 0 है, वो जहाँ पर फिल कर देनी है। सॉल्व करने पर हमारे पास fx0 की वैल्यू जहाँ फाइंड हो गई है। अब इसके बाद आपने x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देखो x1 कितना होगा x0 + h। x0 कितना है 0 और h कितना है 1, तो कितना आ गया हमारे पास 1। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। fx1 की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ x है वहाँ x1 रिप्लेस कर देना fx में, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। और x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, तो मैंने जहाँ पर 1 फिल कर दिया, तो ये कितना आ गया 1/2। इसके बाद देखो x2 की वैल्यू कौन सी है हमारे पास x1 + h। x1 कितना है 1 और h कितना है 1, 1 + 1 कितना होता है 2। x2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसके कोरस्पॉन्ड fx2 आपने फाइंड आउट कर लेना है। fx2 की वैल्यू कितनी आ गई, जहाँ x है वहाँ x2 रिप्लेस कर देना है। तो x2 की वैल्यू जहाँ फिल कर दी 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 + 1 9, दैट इज़ 1/9 आ गया जहाँ पर। अब x3 फाइंड आउट करना है, वो हो गया x2 + h। x2 कितना है 2, h कितना है 1, तो जहाँ पर आ गया हमारे पास 3। तो fx3 कितना होगा, जहाँ x है वहाँ x3 रिप्लेस कर देना है। तो x3 की वैल्यू फिल कर देनी है। x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 + 1 28, तो 1 कितना हो गया 28। तो इसके बाद लास्ट वैल्यू हमारे पास आएगी x4 की। x4 की वैल्यू कितनी है x3 + h। x3 कितना है 3, h कितना है 1, तो कितना आ गया x4 4। तो ये हमारे पास अपर वैल्यू आ गई। देखो इंटीग्रल की जो लिमिट है उसकी अपर वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो जहाँ इसलिए हमने जहाँ पर x4 रख दिया है, तो ये लास्ट वैल्यू होगी इसकी। इसके कोरस्पॉन्ड fx4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/1 + x4 का क्यूब, x4 की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना है 64 + 1 65, तो 1/65। तो अब इसके बाद आपने सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करना है। सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, h/3 फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स जहाँ पर 0 है और ये वैल्यू x0 की है, ये x1, ये x2, ये x3 और ये x4 है इस क्वेश्चन के लिए।
फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को देखो, उसके कॉरस्पॉन्ड जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पर हमने प्लस कर देंगे, प्लस 4 टाइम जो ऑड वाले होंगे, जैसे 1 और 3 और 5, इसमें तो चलो 5 नहीं है, जो ऑड वाले हैं वो 4 के साथ ऐड कर देने हैं, प्लस 2 टाइम जो इवन रहते हैं। इवन अब कौन से हैं, जैसे ये वाला x2 x4 तो देखो एक बार आ चुका है, इसलिए x4 दोबारा हमने जहाँ रिपीट नहीं करना है। तो जो इन बिटवीन वैल्यू रहती होगी वही जहाँ पर आपने पुट करनी है। तो ये था हमारे पास सिम्पसन का रूल। तो इसके बाद जहाँ पर जस्ट आपने वैल्यू फिर देनी है, fx1 fx नोड fx2 fx3 fx4, ये सभी वैल्यू मैंने जहाँ पर फिल कर दी है। आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1.12। तो ये था हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर